जाएंगे, हम मार जाएंगे। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, टिकट देने मधुबन विधानसभा से है। बाप रे बाप, 2020 में हम 2000 वोट से हमको आ रहा है। संजय यादव टिकट देता है, हमको बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, रोते हुए कुर्ता फाड़ा, गंभीर आरोप लगाए, घबराए नीतीश और मोदी। तेजस्वी संग लालू प्रसाद यादव पहुंचे और मचा भयंकर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में इस गहमागहमी के बीच में किस महिला या पुरुष ने रोते हुए कुर्ता फाड़ लिया, और ऐसे में नीतीश और मोदी भी एक तरफ चिंतित हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव भागे भागे जाते हैं। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, चुनाव मतलब है ड्रामा, चुनाव मतलब है पैसा, चुनाव मतलब है ब्लैकमेलिंग, चुनाव मतलब है डराना धमकाना, चुनाव मतलब है फर्जीवाड़ा, और चुनाव मतलब है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से लालच देकर, धमका कर, पैसा देकर अपनी तरफ खींच लें। यह सब होना नहीं चाहिए था, मगर मौजूदा राजनीति में, भारत में यही सब हो रहा है। और जाहिर तौर पर ये वो चीजें हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में चुनावी माहौल में देखते हैं, मगर राजनीतिक पार्टियों के साथ में या राजनेताओं के साथ में क्या कुछ घटता है, उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। बिहार के अंदर दोस्तों, सियासी हलचल के बीच चुनाव के पटना में जो ड्रामा हुआ, उस ड्रामे की चर्चा इस वक्त हर तरफ देखने को मिल रही है। दोस्तों, मुझे याद आता है 2004 का लोकसभा चुनाव, आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में जब अटल और आडवाणी जी की सरकार गिरी, यानी कि दोबारा जीत नहीं सकी चुनाव में, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। यूपीए की सरकार बन रही थी उस वक्त, जिस वक्त चुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर दिल्ली में, तब कांग्रेस पार्टी का दफ्तर 24 अकबर मार्ग पर हुआ करता था, एक नेताजी पेड़ पे चढ़ गए थे और अपना रिवॉल्वर लाइसेंसी निकाल करके, ऐसे ही कुर्ते पजामे में अपना रिवॉल्वर लाइसेंसी निकाल करके वो खुद को मारने की धमकी दे रहे थे। वो कह रहे थे, मैं चाहता हूं सोनिया जी प्रधानमंत्री बने, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगा। अब दोस्तों, दूसरी ऐसी घटना है जिसमें किसी की उम्मीदें पूरी हुई, किसी में उम्मीदें पूरी नहीं हुई। ऐसी घटना बिहार के पटना में घटी, जमकर हंगामा हुआ। एक शख्स ने जो प्रदर्शन किया है, जो विरोध किया है, जिस तरीके से कुर्ते फाड़े हैं, जिस तरीके से रोया है, चर्चा का विषय है। पटना में हंगामा हुआ। लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर हंगामा हुआ जब मधुबन विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार रहे मदन शाह अचानक पहुंचते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। उनको पुलिस रोकने की कोशिश करती है, गेट के सामने आ जाते हैं, कुर्ता फाड़ लेते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, और वहां मौजूद सबके हाथ में कैमरा तो होता ही है, मोबाइल फोन का, रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डली थी से। दोस्तों, ये वीडियो जम करके लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि उनका टिकट पैसा लेकर के बेचा गया। अब दोस्तों, एक तरफ ये इंडिया गठबंधन के लिए माथे पर एक धब्बे जैसी चीज है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच में भी ऐसा ही घमासान। हमने आपको दिखाया था कि किस तौर पर टिकट कटने से नाराज विधायकों या प्रत्याशियों के समर्थक बीजेपी दफ्तर पहुंच करके घेराव ही कर लिए थे, मानो कब्जा ही कर लेंगे। अब ये कहते हैं मदन शाह कि उनका टिकट पैसा किसी और से लेकर के काट दिया गया, संतोष कुशवाहा को दे दिया गया। मधुबन विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी मदन शाह को जिस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक तरीके का विरोध है, एक तरीके का प्रदर्शन है, फूट फूट करके रो रहे हैं, कुर्ता फाड़ करके, जिस तौर पर टिकट के लिए कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि पैसा लेकर किसी और को टिकट बेच दिया। मदन शाह आरजेडी के संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाते हैं। संजय यादव बताया जाता है तेजस्वी के खास है। संजय यादव टिकट बेचा है, हमको बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप,
हम बर्बाद हो गए। दू गो बेटा बेटी हमरा शादी जवान शादी करने वाला, हम शादी नहीं की ना इलेक्शन लड़ेंगे शादी करेंगे। जब लालू यादव बोले कि तू बउआ तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे, बाप रे तू कम वोट से हारल बड़े तू सीट निकाल दे, बाप रे चोरा के टिकट दिया हो गया टोटल, चोरा के टिकट बेच लेना करोड़ में टिकट बेचा जाएंगे, मार जाएंगे। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, टिकट देने मोतवर विधानसभा से हैं, बाप रे बाप 2020 में हम 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बउआ तू लड़िए इलेक्शन, बाप रे बाप हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए, बाप रे बहुत अन्याय। दलाल को जब टिकट दिया संजय यादव, अरे बाप दो करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुमार, संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। लालू से हम प्राण देते कि हमारे गुरु है लालू जी, गुरु है लालू जी, उनके लिए हम जानते नहीं। दोस्तों, मदन शाह ने आरजेडी के संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर के बवाल काटा। चूंकि कहा जाता है कि संजय यादव तेजस्वी यादव के बेहद खासम खास हैं, इसलिए विरोधियों को और मौका मिल गया इसी बहाने तेजस्वी पर भी कटाक्ष करने का। मदन शाह के अनुसार संजय यादव ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांगे थे। संजय यादव को टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में प्रमुख सहयोगी पार्टी आरजेडी अब तक कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। एक पहलू यह भी देखिए कि उसमें कई ऐसी हैं जहां उसने अपने ही सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतार दें। या आरजेडी ने भी ऐसा किया, कांग्रेस ने भी ऐसा किया, चिराग ने भी ऐसा किया, नीतीश ने भी ऐसा किया और बीजेपी ने भी ऐसा किया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में मदन शाह कहते हैं कि मैं वर्षों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन टिकट पैसों के दम पर बांटा गया। पार्टी ने समर्पित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके धन बल वालों को प्राथमिकता दी। आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि संजय यादव ने टिकट की दलाली की है, पैसे लेकर टिकट बेचा है। घटना के दौरान लालू राबड़ी आवास के बाहर अफरा तफरी का माहौल बना। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मदन शाह को वहां से हटाया, स्थिति को नियंत्रित किया। कहा गया कि इस खबर को सुनकर के भारतीय जनता पार्टी का आला कमान परेशान हो गया क्योंकि टिकट तो उधर भी कटे और ऐसी खबरें आई कि तेजस्वी यादव के सहारे अंदर से लालू प्रसाद यादव निकलकर वहां तक आने की कोशिश करते देखे। आरजेडी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी है। उधर एक और हंगामा देखने को मिला आरजेडी से जुड़ा हुआ। परिहार विधानसभा सीट से आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामचंद्र पूर्वे की बहू है स्मिता पूर्वे, जिनको टिकट दिया गया था। इससे ऋतु जायसवाल नाराज हैं। स्मिता पूर्वे को तेजस्वी यादव ने पार्टी का सिंबल दिया। इससे नाराज होकर के ऋतु जायसवाल ने आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी नाराजगी जाहिर की। ऋतु जायसवाल राष्ट्रीय जनता दल में महिला विंग की स्टेट प्रेसिडेंट के पद पर हैं। इसी तरह एनडीए में जमकर उठापटक देखने को मिल रही है दोस्तों, क्योंकि एनडीए में कई सारे टिकट काटे गए। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के काटे जो भावी थे, यहां तक के सिटिंग विधायकों के काटे हैं। दूसरी तरफ एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच घमासान है मुख्यमंत्री वाले को लेकर। चिराग के कई सारे सीटों पर नीतीश ने प्रत्याशी उतारे हैं, बताऊंगा आगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन एनडीए दोनों में जिस स्तर पर उठापटक है, उससे राजनीतिक जानकार भी कंफ्यूजन में। गठबंधन दलों के बीच आपसी सहमति नहीं बन सकी। कई सीटों पर आमने सामने की लड़ाई की स्थिति बन गई। आरजेडी मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी के बीच में कुछ मतभेद। मधेपुरा में एक सीट पर ही उम्मीदवार ने दोनों पार्टियों से पर्चा भरा है। मसलन जिस अंदाज में, जिस तरीके से हालात पेचीदा होते जा रहे हैं, उससे मामला गंभीर हो रहा है। उधर गठबंधन से जेएमएम अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। एनडीए में तो और घमासान है, जिसकी आंच दिल्ली में बैठे मोदी शाह तक पहुंची, मगर शांत नहीं कर सकते हो। आपको बताएं कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि एसीआई ने बिहार विधानसभा चुनाव, जैसा कि जानते हैं, 243 सीटों पर होना है। 6 नवंबर को पहला फेज, 14 को और नतीजा और 11 नवंबर को दूसरा। मगर इस बीच में जिस किस्म की घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही हैं, खास तौर पर कुर्ता फाड़, कल आपने देखा कि चिराग पासवान के प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज हो गया। अब जाहिर तौर पर वहां पर इंडिया गठबंधन को एज मिल गया।
हालांकि मुकाबला प्रशांत किशोर के प्रत्याशी से होना है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, जबकि एक तरफ उठा पटक और सिर फुटवल वाली स्थिति तो है ही है, अभी तक शांति नहीं, जबकि नामांकन की प्रक्रिया पहले फेज के खत्म हो चुकी है, और दूसरी तरफ नीतीश और मोदी के बीच में एक ऐसी बारीक लाइन सी है जिसे ना मोदी क्रॉस कर पा रहे हैं ना नीतीश। मुख्यमंत्री वाली बात आप जानते हैं किस तौर पर उस पर हंगामा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी एक तरफ अपनी जोर आजमाइश, मोदी, शाह, नीतीश, चिराग, दूसरे लोग अपनी जोर आजमाइश। मगर इस बीच में अगर कार्यकर्ता नाराज हैं, अगर दोस्तों मान लीजिए किसी एक दल का किसी विधानसभा क्षेत्र में वर्चस्व है और जिस प्रत्याशी का टिकट कटा उसके बाकी समर्थक कार्यकर्ता उसके साथ चले गए, अगर वो निर्दलीय लड़ता है या किसी और को सपोर्ट करता है, तो फिर वो तो किसी पार्टी का गढ़ होने के बावजूद पार्टी को वहां से बड़ा धक्का लगना है। ऐसी स्थिति में मुश्किलें पार्टियों के सामने हैं। जाहिर तौर पर इन मुश्किलों से पार पाने के लिए ऐसा नहीं है कि पार्टियां कोशिश नहीं कर रही हैं, लेकिन जैसा कि मदन शाह का प्रकरण आप देखें, इतनी भावुकता। दोस्तों एक तरफ ये कहते हैं कि साहब पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करेंगे, जो काम देगी हम करेंगे, हम तो सेवा करने के लिए आए। तो सेवा है या मेवा है? अगर सेवा है तो फिर जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में मेवा के लिए रोना तड़पना क्यों? आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, टिकट देने मोतवर विधानसभा से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हम 2000 वोट से हमको आ रहा है। संजय यादव टिकट देता है, हमको बोला कि तू करो 70 लाख दो पैसा।